हेलो एवरीवन, 30 एजेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे फोकस स्टडी के बारे में। फोकस है हमारा यूपीएससी सीएससी 2023। तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हु स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन 2023, तो देन वॉच मी एंड फॉलो मी। अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो हम उसी के प्लान और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इस समय है जुलाई और हमें तैयारी करना है 23 के मई और जून के महीने में जो प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का। प्रीलिम्स और मेंस का साथ में तैयारी करेंगे। तो आप 2023 का अप्रैल के महीना, मतलब टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 10 मंथ है, ओनली फॉर 10 मंथ। इन 10 मंथ में हमें तैयारी करना है। इस 10th मंथ को हम जो है कि प्लान और स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही तैयारी करेंगे, और वो भी फुल तैयारी, फुल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी के लिए, फुल सिलेबस, स्ट्रेटजी और प्लान के अनुसार। तो हम इस 10 मंथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और आप या तो आप तैयारी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में या नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, लेकिन अब 2023 के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी देना है, तो आप मुझसे जुड़िए, क्योंकि हमें भी साथ साथ में तैयारी करेंगे और साथ साथ में सिलेक्शन भी पाएंगे यूपीएससी का। तो हम आज बात करेंगे कि इस 10 मंथ को कैसे स्ट्रेटजी के अनुसार डिवाइड किया जाए, कैसे सिलेबस को इनके अनुसार, मंथ के अनुसार डिवाइड करके कंप्लीटली कोर्स को स्टडी किया जाए। तो इस 10 मंथ को हम डिवाइड करेंगे 4, 3 और 3, 4, 3, 3 के रेशियो, 4, 3, 3 के रेशियो में, मतलब 4 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ। 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 मंथ में 4 मंथ में क्या पढ़ना है, तीसरे वाले मंथ में क्या पढ़ना है, और तीसरे मंथ में क्या पढ़ना है, और एक मंथ बचेगा उसमें क्या पढ़ना है। तो बात कर रहे हैं वो यूपीएससी सीएससी स्ट्रेटजी 433 मॉडल क्या है। 433 मॉडल स्ट्रेटजी, 433 मॉडल स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और आइए देखते हैं क्या है यह। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आज जुलाई महीने का महीना, जुलाई 22 है, 2022। ये है अप्रैल 2023। इन्हीं ड्यूरेशन के माध्यम से हमें अपनी तैयारी को करनी है। तो जुलाई 22, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 है, 4 मंथ ये बचे हैं। 3 मंथ हम इसके पेयर बना रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, JANUAR जनवरी। इसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 ग्रुप 1 और ये 4 महीने का ग्रुप 1 बना रहे हैं। इसी में हम अपने सब्जेक्ट को, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा रहा है, मेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उन मेंस और प्रीलिम्स को दोनों मैच करके चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार इन महीनों में हम सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के ABCD के बारे में। तो यूपीएससी का ABCD क्या है। ABCD का मतलब कि यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसके जो बेसिक चीज़ हैं, बेसिक चीज़ें को पता होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो उसके इंग्लिश में हम ABCD A से Z तक पढ़ते हैं, उसके लेटर को जानते हैं। उसी तरह हिंदी में क से ज्ञानी तक उसके लेटर को, अक्षर को जानते हैं। उसी प्रकार यूपीएससी का ABCD क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप देखते रहें और लास्ट में इनमें क्या क्या डिवाइडेड है वो बताता हूँ। इन 4 मंथ में क्या पढ़ना है, 3 मंथ में क्या करना है और 3 मंथ में क्या करना है, दोनों ये तीनों 433 मॉडल साथ में करनी है। तो उसको लास्ट में देखते हैं, पहले यूपीएससी के ABCD के बारे में जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी का ABCD। यूपीएससी का ABCD क्या है, तो हम इसमें बेसिक चीज़ ही जानेंगे कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है। तो पहले हम जानते हैं, नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। 3 फेज़ में ये प्रीलिम्स यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, वो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने हावर आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क के आते हैं, कितने हावर मिलते हैं, और कौन सा क्वालिफाइंग नेचर होता है पेपर, सीक्वेंस क्या होता है। ये सीक्वेंस के अनुसार हम मेंस के पेपर को देखेंगे, न कि रैंडमली।
उसके बाद पीटी का क्या है, उसके कितने मार्क्स होते हैं, कौन सा डिटरमाइन मार्क्स होता है, उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी के ABCD लेक्चर में। तो यूपीएससी में देखिए, पहले तो यूपीएससी को हम 3 भाग में क्या आता है, 3 फेज बोल सकते हैं या 3 पार्ट बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या है, प्रीलिम्स होता है या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं इसको, प्रीलिम्स शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे थे, इसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, इसको मेंस बोलते हैं। ये फेज 2 है, ये फेज 1 और फेज 3 में क्या होता है, पीटी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट को इंटरव्यू भी हम बोलते हैं नॉर्मली। तो पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक GS 1 होता है, जनरल स्टडीज़ 1, और दूसरा होता है CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में क्या हो गया, GS 1 पेपर, और दूसरे में क्या होगा, CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये कितने क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने नंबर का, कितने आवर दिए जाते हैं। तो मैं बता दूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होता है वो होता है 100 क्वेश्चन GS 1 में। CSAT में भी क्वेश्चन जो टोटल होता है वो होता है 80 क्वेश्चन। इसका जो मार्क होता है, टोटल मार्क, वो होता है 200 मार्क्स का। ये भी जो मार्क्स पूछता है इसका भी क्या होता है, 200 का। और टाइमिंग क्या होता है, दोनों का टाइमिंग सेम ही होता है, 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन इसके करने हैं, 200 मार्क्स के इसमें, और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है प्रत्येक क्वेश्चन में। ईच क्वेश्चन टू हैव 1/3 निगेटिव मार्किंग। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है दोनों में। तो ये ख्याल है, इसको बहुत ही सीरियस से क्वेश्चन को करना है। आ रहा तो आ रहा है, करेंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। मेंस में देखते हैं तो मेंस का जो सीक्वेंस के अनुसार पेपर होता है वो 9 पेपर होता है टोटल अगर जोड़े तो। पहला जो होता है, पहला पेपर आपका होता है हिंदी, दूसरा पेपर इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेज होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये आपका हो गया CSAT। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको मैं आप कॉपी पेन पे लिखते भी रहें, इसे डिज़ाइन बनाते भी रहें। तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसका इधर ले रहे हैं। 1 2 9 पेपर होता है, 9 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 इधर ले लेंगे। तो यहाँ पे पहला पेपर जो होगा वो क्या होगा, हिंदी, ये इंग्लिश। सेकेंड, तीसरा जो होता है ये सीक्वेंस के अनुसार है, तीसरा जो होता है एस्से होता है, एस्से। इन 3 के बारे में बात कर रहे हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। तो ये जो पेपर होते हैं, ये जो दोनों होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं। 300 नंबर का ये और 300 नंबर का ये, और इन दोनों का जो टाइमिंग रहता है वो 3 आवर रहता है। 3 आवर में 300 नंबर का, 300 ये। बोथ पेपर 300 मार्क्स एंड ड्यूरेशन, इन बिटवीन ड्यूरेशन 300, मतलब 3 घंटे का पेपर एक रहता है। ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ये बोथ लैंग्वेज, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, बोथ लैंग्वेज पेपर is only for qualifying nature। ये दोनों पेपर जो है ये लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इसमें 33% मार्क्स का लाना ही है, मतलब ऑब्टेन आपको प्राप्त करना है 33% मार्क्स। 33% 300 का कितना हो जाएगा, 99 नंबर प्रत्येक में लाना ही लाना है, तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होता है। जो ये है वो एस्से का है। तो ये हमारा हो गया हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आता है एस्से, उसके बाद GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, फिर ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट। तो उसको ये पेपर भर चुका है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद उनके बारे में, मेंस के सीधे बारे में बात करता हूँ। आप 9 पेपर मेंस के देख सकते हैं। पहला क्या था, हिंदी था, दूसरा इंग्लिश था, तीसरा एस्से,
चौथा जो आता है, जो हम GS1 की बात करते हैं, वो होता है चौथा पेपर। GS1, GS2, GS3, GS4 और ये होता है ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। 2 ऑप्शनल पेपर हो गए, बाकी 4 ये आपके GS के पेपर हो गए और 2 लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर के हो गए और एक एस्से आता है। एस्से आपको 2 एस्से लिखना ही होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो ये हो गए आपके 300 नंबर के, कितना 3 आवर का। इसमें 33% लाना ही है, 33% में आपका 99 मार्क्स लाना ही है, तभी आपका अगला जो पेपर होगा वो चेक होगा, कॉपियाँ चेक होंगी और यही मेन है आपके डिटरमाइन मार्क। मतलब यही आपको निश्चित करेंगे कि आप कितने इसमें पा रहे हैं नंबर और क्या कट ऑफ में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही आपके सक्सेस और अनसक्सेस का पेपर है। तो इसमें एस्से में बात करते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, 3 आवर्स के पेपर हैं, सब 3 घंटे के पेपर हैं और सब 250 मार्क्स के हैं। तो मतलब 3 से 9 तक, पेपर नंबर 3 to 9 हैव 215 मार्क्स, ईच 250 मार्क्स, प्रत्येक 250 नंबर के हैं और ईच टेकिंग आवर्स 3 आवर्स के हैं। तो इसका एस्से का क्या हो गया, 250 मार्क्स, इसका भी 250 मार्क्स, 250, ये सब कितने आवर के हो गए, सब 3 आवर के हैं, 3 आवर्स के। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। 250 मार्क्स सब 3 आवर के हैं। तो टोटल इनको मिला दिया जाए तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे 250, 250, 200, 500, 200, 200, 1000 और ये 1500 और वो 1750, 1750 मार्क्स से टोटल हो गए। पीटी कितने का था, 275। जो इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट वो 275 मार्क्स का होता है, 275 नंबर का 200 पीटी होता है। तो पीटी को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका मेंस टोटल मार्क, मेंस टोटल मार्क जो हो जाएगा 1750, पीटी का जो हो जाएगा 275। टोटल नंबर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2025 नंबर का पूरा मेंस का पेपर होता है। और इंटरव्यू को इंक्लूड कर दें तो इसमें आपको कितना पाना है ये आपके पेपर पे डिपेंड करेगा, ये अपने राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ये आपका कितना स्टडी है, कितना स्ट्रेटजी है, ये सारा चीज़ आप पर ओनली फॉर डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर नॉलेज। तो ये हो गया यूपीएससी का ABCD। अब हम जो बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो था क्या कि 433 मॉडल क्या है। 433 मॉडल को हम समझते हैं, इसलिए इसके लिए हम वीडियो आज ही अभी बना के अपलोड करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और ये अपने फ्रेंड सर्किल या जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, सुने, उनसे तुरंत ये फॉरवर्ड करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करें चैनल, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे सिर्फ ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब टू प्रोवाइड यूट्यूब टू कनेक्ट टू ईच अदर। तो यूट्यूब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है जो आप और हमसे जुड़ाव कर सकता है। तो हम और आप यूट्यूब से ही जुड़े रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 433 मॉडल क्या है उसका लेक्चर तुरंत अभी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप तक तुरंत पहुँचे और आप पूरी आज से लेके अप्रैल 2023 तक जुड़े रहेंगे सक्सेस तक। जब तक सफलता मिल न जाए तब तक ये मेरा साथ छोड़ना नहीं है और न मैं आपका साथ छोड़ूंगा। सारी चीज़ों का तैयारी मैं खुद करवाऊंगा, मैं खुद करूंगा, साथ में पढ़ूंगा, साथ में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 433 मॉडल के बारे में पढ़ते हैं और उसी पे हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।